कुंभ राशि वाले बंधु, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो कुंभ राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। मुट्ठियों में कितनी ही जोर से पकड़ो इसे, ये फिसलता जरूर है। ये वक्त है जनाब, इसकी एक आदत है कि ये बदलता जरूर है। तो बंधुओं, आपका भी वक्त बदलने वाला है, बदल रहा है, संकेत मिल रहे हैं। आप थोड़ा सा जागरूक हो जाइए, सतर्क हो जाइए। समय की इस बदलती चाल का पूरा लाभ आपको लेना है। जागरूक बनाने का कार्य हम आपके लिए कर रहे हैं पूरी तत्परता से। बंधु, आने वाले 3 से 5 दिन आपके जीवन में बहुत कुछ लेकर आ रहे हैं। ग्रहों की स्थितियां कुछ इस प्रकार की हो रही हैं। बुध का शुक्र और गुरु के साथ शानदार कॉम्बिनेशन हो चुका है और यह कॉम्बिनेशन आपको बहुत कुछ देने वाला है। बुध आपके जीवन में 3 बड़े मौके लेकर आने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सावधान रहना है, क्योंकि एक बहुत बड़ी गलती जो राहु की देन है आप करने वाले हैं। याद रखना कि इन तीनों ग्रहों के साथ मिलने से जहां बहुत बड़े मौके अवसर अपने आप उत्पन्न होंगे, आपकी ओर खींचे चले आएंगे, वहीं दिया तले अंधेरे की बात है कि राहु की दृष्टि इनके ऊपर होने से कहीं ना कहीं गलती, धोखा, झूठ, फरेब और नाकामी की भी अंदेशा या इसकी भी संभावना दौड़ी चली आएगी। संभल कर रहना है। चंद्रमा भी इस समय मारक और नीच का होने की वजह से आपके हाथों बड़ी गलती करवा सकता है, आपको एक बड़ा धोखा दिलवा सकता है। साथ ही साथ रोग जो कि बहुत पुराना है, बहुत लंबे समय से आपको परेशान कर रहा है, या फिर एक नया रोग उत्पन्न होने की प्रबल संभावना उत्पन्न हो रही है। 5 बड़ी भविष्यवाणियों के साथ इस बदलते महीने में, जून के आने वाले सुंदर पवित्र महीने में, छठा महीना शुक्र से प्रभावित, माता लक्ष्मी से प्रभावित है। इस महीने की ऊर्जाओं को अपने लिए अलाइन बनाने के लिए एक ऐसा शक्तिशाली उपाय आपको हम बता देंगे, जिसे आपको आज जब आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, कल से ही करना शुरू कर देना है और आप गजब के आश्चर्यजनक परिणाम पूरे जून के महीने प्राप्त करते रहेंगे। याद रखना बंधुओं कि गुरुदेव का जून शुरुआत में 2 तारीख से ही ट्रांजिट हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है और ग्रहों के जो फिर परिवर्तन होने वाले हैं बड़े ही अद्भुत होंगे, बहुत ही शक्तिशाली होंगे। तो गुरु उच्च के कर्क राशि में यानी चतुर्थ राशि में जाने वाले हैं 2 जून को। उसके परिणाम क्या होंगे वो तो हम आपको कुछ न कुछ अंदेशा करके बताएंगे ही, लेकिन फिलहाल इस समय और काल पर कुछ बड़ी भविष्यवाणियां हैं, कुछ बड़े संकेत हैं जिन्हें आपको जानना बहुत आवश्यक है। समझदार इंसान वही होता है जो समय की, वक्त की नजाकत को समझकर चतुराई पूर्ण फैसले लेता है और कहां चलना है, कहां रुकना है, कहां बोलना है और कहां मौन रहना है, इन सब का महत्व समझता है। क्योंकि हर वक्त बोलना ही नहीं, कभी कभी मौन रहना ज्यादा कारगर सिद्ध हो जाता है। इसी प्रकार हर वक्त चलना और काम करना ही नहीं, कभी कभी रुक जाना भी अधिक कारगर हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ बेहद शक्तिशाली ज्ञान आज के इस कार्यक्रम में आप लेने वाले हैं। एक उपाय हम आपको कार्यक्रम के अंत में जरूर बताएंगे। इस उपाय को भी समझ लेना, ये उपाय आपको माता लक्ष्मी की विशेष कृपा सिद्ध करके दे देगा। बहुत शक्तिशाली उपाय है, बहुत ही गुप्त है, कोई आपको इसके विषय में बताएगा नहीं। पेड कंसल्टेंसी में लोग बताते हैं, लेकिन हम आपको महामाई की कृपा, उनके आशीर्वाद के तौर पर ये बताएंगे। इसे आप करना शुरू कर देना और आप दूसरे दिन से ही, आज आप करेंगे और कल से ही आप इसके परिणाम देखने शुरू कर देंगे। जी हाँ, तो कार्यक्रम बड़ा महत्वपूर्ण है, इसे अंत तक जरूर देखना। इग्नोर कर दिया तो कोई बात नहीं है, सौभाग्य को ही इग्नोर करोगे, फिर वही कहावत सिद्ध हो जाएगी कि लक्ष्मी जी आई आपकी माथे पर तिलक करने और आप चले गए मुंह धोने, है ना। ये कहावतें तो बनी ही है। क्यों बनी है? क्योंकि ऐसे चरित्र देखने को मिलते हैं समाज में, तो फिर वैसी कहावतें भी सेट हो जाती हैं। खैर कोई बात नहीं है, चलिए महामाई के दर्शन करिए, शुभ विचारों के साथ, शुभ मस्तिष्क के साथ, पवित्र मन के साथ माई के दर्शन करिए और कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। साथ ही साथ ये भी लिखना कि हे महामाई, हम आपके बालक हैं, हमारा कल्याण करो, हमारी रक्षा करो। बंधुओं, आपका अष्टलक्ष्मी यंत्र जागृत, सिद्ध, अभिमंत्रित रखा हुआ है। लक्ष्मी जी से संबंधित यह महीना है और इस महीने में इस यंत्र को मंगवाना आपके लिए एक बड़ा जैकपॉट हो सकता है। जी हाँ, मंगवाना ना मंगवाना आपकी अपनी चॉइस रहेगी। फिर भी हम आपको बता दें कि यदि आप ऐसा करते हैं कि इस यंत्र को अपने घर स्थापित कर लेते हैं, तो ये आपके जीवन के सबसे अच्छे फैसलों में से एक फैसला कहा जाएगा। ठीक है, बाकी इसके विषय में हम अपने कार्यक्रमों में बताते तो रहते ही हैं, आपने इसके दर्शन भी करे हैं। इसकी ऊर्जा को कैसे बढ़ाना है और लगातार इसे एक्टिवेट और चार्ज कैसे करना है, ये भी बताते रहते हैं। जब आप इसे मंगवाएंगे तो और अच्छी तरीके से समझा देंगे। ठीक है, चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं 5 सटीक भविष्यवाणियों की
कि क्या होगा, कैसे होगा और किस प्रकार से जीवन में परिवर्तनों की श्रृंखला प्रारंभ होगी। ग्रह क्या करने वाले हैं आपके जीवन में, ध्यान से सुनिए। जय माइकी बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आ ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। सबसे पहले बात करते हैं फोकस की। तो इस समय आपका फोकस 3 जगहों पर बटा रहेगा, जिसमें सबसे पहले आपका फोकस है कि आपके द्वारा आर्थिक स्थिति में जो उतार चढ़ाव चल रहे हैं, कुछ गलतियां आपकी भी इसमें रही हैं। गलत इंसान पर भरोसा किया, गलत कार्य में हाथ डाला या फिर गलत समय पर कार्य प्रारंभ किया, जिसकी वजह से धोखा, परेशानी। तो आप अपनी गलतियों को सुधारेंगे और अपने करियर पर पूरा ध्यान देने का समय है और आप वही करेंगे, करना भी चाहिए। दूसरा, इस समय की जो परेशानी है जिसमें आप जूझ रहे हैं, कुछ जातक आपकी राशि के हैं जो कर्जे से जूझ रहे हैं, कुछ जातक ऐसे हैं जो धोखे से जूझ रहे हैं, किसी ने धोखा दे दिया, फ्रॉड कर दिया, उसकी कीमत चुका रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो रोग से जूझ रहे हैं। आर्थिक संकट तो है ही, साथ ही रोग भी वास कर रहा है। तो इससे कैसे छुटकारा प्राप्त हो, इसके लिए कुछ जरूरी उपाय, क्रियाएं, सावधानियां करेंगे आप। साथ ही साथ तीसरा, ध्यान आप अपने परिवार की छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने में देंगे, होना ही चाहिए। यही तो मानव होने का धर्म है कि अपनी जिम्मेदारियां, अपने दायित्व को पहले अच्छी तरीके से निभाइए, फिर दुनियादारी के बारे में सोचिए। अगर वहीं असफल हो गए तो दुनिया में और कहीं सफल होकर भी कर क्या लोगे, जब परिवार ही ना खुश है, दुखी है तो। ठीक है, खैर चलिए अब बात करते हैं आपके मनोदशा की। तो इस समय पर आपकी मनोदशा अच्छी है, ऊर्जावान आप महसूस करेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे, फोकस आपका अद्भुत होगा, अपने कार्य को आप पूरी ईमानदारी और लगन से करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं किसी के द्वारा दिए गए धोखे, छल कपट और नकारात्मकता से भी घिरे रहेंगे। जब भी अकेले होंगे तो कहीं ना कहीं किन्हीं बातों को सोचकर दुखी हो जाएंगे, थोड़े से आंसू भी छलक उठेंगे, फिर अपने ही आंसू खुद पहुंचकर अपने ही आपको हिम्मत बढ़ाकर आप उठेंगे। कहने का मतलब यह है कि यह समय आपके जीवन में ऐसा है जो आपको भावुक बहुत करेगा, इमोशनल बहुत करेगा, और ऐसे में खतरा है आपके ऊपर कि कोई आपके इमोशंस का दुरुपयोग कर सकता है। कोई आपको हिम्मत दे रहा है, आपसे कोई बातें कर रहा है, आपको बता रहा है, समझा रहा है, जरा सतर्क हो जाना, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके द्वारा कोई कार्य सिद्ध करवाना चाहता है। जी हाँ, ऐसा हो सकता है आपके साथ। तो अपने भावों को, अपनी इच्छा, अपने मन के भावों को, अपने इमोशंस को किसी के भी सामने खुलकर जाहिर न करें। ये सबसे पहली और बड़ी सावधानी रहने वाली है। किसी के भी सामने जाहिर न करें, दुरुपयोग होने का, मिसयूज होने का पूरा चांस है, प्रबल संभावना है। ठीक है, किसी को भी हमदर्द बनाने की आवश्यकता नहीं है, अपने गुरु स्वयं बनिए। गुरु बली हैं, शुक्र बुध के साथ हैं, तो अपनी बुद्धि का प्रयोग करिए, अपनी भावनाओं का अपने लिए प्रयोग करिए। जो कुछ भी खोया कोई बात नहीं, अब वो सब कुछ हासिल करके रहेंगे। आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति के आगे कोई ठहर नहीं सकता। मानव यदि चाहे तो पहाड़ को भी बीच में से चीर सकता है, दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर। तो आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है, खुद के गुरु बनना है, किसी से कुछ भी उम्मीदें नहीं करना। जहां जहां उम्मीद लगाओगे वहां वहां असफलता ही पाओगे। अब बात करते हैं भविष्यवाणियों की। तो पारिवारिक वातावरण अगले 3 से 5 दिन में अच्छा रहने वाला है। कोई शुभ खबर परिवार के किसी व्यक्ति के बारे में मिल सकती है, परिवार में कोई मेहमान आ सकता है। साथ ही साथ परिवार में जो तनाव की स्थितियां थी वो थोड़ी सी सॉफ्ट होती सी दिखाई देंगे। वैसे भी आप ज्यादा समय ध्यान अपने फैमिली पर, यानी कि सामूहिक परिवार की यहाँ बात हो रही है, उस पर आप दे नहीं पाएंगे, अपने कार्यों में ही आप ज्यादा व्यस्त रहेंगे। बात करते हैं आपके व्यवसाय की, बिजनेस की। तो बिजनेस व्यवसाय की संभावनाएं प्रबल है। नई योजनाओं पर कार्य करने की इच्छा आपकी है और आपको मौके भी मिलेंगे। छोटी छोटी सफलताएं आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। आपका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आय आमदनी भी आपकी बढ़ेगी, जो कि एक अच्छी बात है। पैसे का फ्लो आपका जरूर बिगड़ा रहेगा। पैसा जैसे आप चाहेंगे वैसे आप खर्च नहीं कर पाएंगे।
इसी के साथ साथ आप अपनी बुद्धि का सही प्रयोग करके सही निर्णय लेंगे। कुछ ऐसे जरूरी निर्णय जो सही समय पर आप ले लेंगे, जिसकी वजह से बड़ी परेशानियों से बच जाएंगे। बिजनेस में चालाकी से आप काम लेंगे, किसी को बेवकूफ बनाने के लिए नहीं, लेकिन अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। बिजनेस में कंपटीशन और उधारी आपको परेशान जरूर करेगी। अगर आपका बिजनेस व्यवसाय किसी की काउंसलिंग करना है, किसी की हेल्प करना है, कुछ यानी सेवा कार्यों से जुड़ा हुआ है, तो अच्छा चलने वाला है। वाणी दोष आपके अंदर जरूर उत्पन्न हो सकता है राहु की दृष्टि होने की वजह से, तो थोड़ा सा आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है। भावावेश में आकर, क्रोध में आकर आप किसी पर चिल्ला सकते हैं, किसी पर अनावश्यक क्रोध कर सकते हैं और अनाप शनाप और गाली गलौज जैसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि आपके बुद्ध को खराब करेगा। तो ऐसा आपको नहीं करना है। अपनी वाणी पर, अपने व्यवहार पर आपको पूर्ण नियंत्रण बनाकर रखना है। आपके कार्यस्थल पर, यानी कि आपके बिजनेस के जो फील्ड है, वहां पर किसी प्रकार की गलतफहमी हो सकती है आपकी और आपके सहकर्मी और आपके नीचे काम करने वाले कर्मचारियों के बीच में। तो इस गलतफहमी को ना होने दें। सही समय पर आकलन करें, क्या चर्चाएं चल रही हैं आपके पीठ के पीछे और क्या वातावरण बन रहा है आपके संस्थान का, इस पर विशेष दृष्टि बनाकर रखें। इस समय और काल पर यदि आप अपने पैसे का फ्लो, बिजनेस में ग्रोथ, नौकरी में तरक्की चाहते हैं, तो एक छोटा सा उपाय है जिसे आप जरूर कर लेना। ये आपके लिए बहुत आवश्यक है, इस समय का महत्वपूर्ण उपाय है। गुरु बुध शुक्र तीनों को अनुकूल करने के लिए है। आपको करना यह है कि एक पीले रंग का कपड़ा लेना है और उसमें लक्ष्मी कौड़ियां 7 रखनी है, साथ ही साथ गोमती चक्र भी 7 रखने हैं, 7 कमल गट्टे रखने हैं, एक हल्दी की गांठ रखनी है और धनिये के, खड़ी धनिये के 8 से 10 दाने रखने हैं और इसे पोटली बनाना है। एक उसमें चांदी का सिक्का या चलता हुआ कोई भी सिक्का भी रख सकते हैं। पोटली बनाना है। इस पोटली पर अच्छी तरीके से इत्र लगा लेना है और कुछ भी खास नहीं करना, बस इस पोटली को अपने घर के आग्नेय कोण में रख लेना है, यानी पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा के ठीक बीचों बीच जो दिशा है, जो कोना है, वहां पर आपको रख लेना है। बस इसे छुपा कर रखना है, कोई इसे देख ना पाए। 21 दिनों तक आप इसे रखा छोड़ दें, उसके बाद इसे जल विसर्जित कर दें। 21 दिनों में आपका पैसे का फ्लो, यानी कि जिस दिन आप रखेंगे उसी दिन से ही आपको महसूस होने लगेगा जैसे पैसा आपकी ओर आकर्षित हो रहा है और आपके पास आकर पैसा रुकना चाह रहा है, यानी कि अनावश्यक रूप से जो फिसल रहा है, खर्च हो रहा है, वो चीजें होनी कम हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। पैसे के फ्लो की दिशा है ये। यहाँ पर इस सामग्री को रखने से पैसे का फ्लो सुधरता है। इलेक्ट्रॉनिक सामान कुछ खराब हो सकते हैं, कोई कीमती वस्तु आपकी खो सकती है, कोई डॉक्यूमेंट वगैरह आपके जरूरी कागज खो सकते हैं, बिल्स हैं, किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट है, संभाल कर रखिए। शरीर में दर्द बढ़ सकता है किसी न किसी विशेष भाग में, तापमान भी शरीर का बढ़ सकता है, बुखार और सुस्ती भी रह सकती है। थोड़ा अपनी सेहत का ख्याल रखिए, पानी अधिक पिए। आय से अधिक खर्च ना करें, किसी को भी खुश करने के चक्कर में अपने जेब को खाली ना होने दें और किसी को भी जरूरत से ज्यादा महंगा गिफ्ट ना दें, क्योंकि आप किसी को गिफ्ट देने वाले हैं, किसी को खुश करने के लिए। अब यहाँ पर आपको 3 तरीके के कार्य हैं जो भूल कर भी नहीं करने। पहला, पीठ के पीछे किसी के भी व्यक्तिगत जीवन के बारे में चर्चा नहीं करनी है। दूसरा, कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें बढ़ा चढ़ाकर आप कह सकते हैं, तो वो नहीं कहना है। तीसरा, किसी भी व्यक्ति को अनावश्यक रूप से हेल्प करने की कोशिश ना करिए, सलाह देने की कोशिश ना करिए। दूसरों को हेल्प करने के चक्कर में आप परेशानी में आ जाएंगे। तो ये गलतियां हैं जो आप कर सकते हैं। यहां पर हमने कहा था कि आपको बुध 3 नए और बड़े मौके देने वाले हैं। तो सबसे बड़ा मौका आपको यहाँ पर यह मिलेगा कि आपको उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होंगे, यानी रुके हुए कार्य आपके पूरे होने लगेंगे। आपकी मेहनत सफल होती दिखाई देगी और अगले 3 से 5 दिनों में आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। दूसरा, अच्छी खबर आपको यह मिलेगी, मौका आपको यह मिलेगा कि कोई कोर्ट कचहरी से विवाद चल रहा है, फैमिली डिस्प्यूट चल रहा है, कोई ऐसी चीज है जो आपको परेशान कर रही है, विवाद है, टेंशन है, स्ट्रेस है, वह अचानक से दूर हो जाएगा। उसमें आपको कोई बहुत अच्छी खबर मिल जाएगी, किसी प्रकार का सपोर्ट आपको अचानक से मिल जाएगा, यानी कि ये एक बहुत अच्छी खबर कही जा सकती है जो आपके सिर से बहुत बड़ा बोझ को उतारेगी। इसी के साथ साथ तीसरा ये कि अचानक से आपके जीवन में जरूरत भर का धन, जैसे कि किसी का मकान बन रहा है और बीच में बाधा आ गई है, कोई बिजनेस करना चाहता है और उसे फंड नहीं मिल पा रहा, कोई लोन लेना चाहता है और उसे लोन भी नहीं मिल पा रहा, तो ऐसे में आपको यह इमरजेंसी फंड प्राप्त हो जाएगा। किसी का रुका हुआ धन है वह भी प्राप्त हो जाएगा।
इसी के साथ साथ यदि हम नौकरी की बात करें तो नौकरी में आपकी मेहनत सफल होती दिखाई देगी, विरोधी परास्त होते दिखाई देंगे, लेकिन कार्यस्थल पर आपके लिए चुनौतियां कम नहीं होंगी, जिम्मेदारियां बदलती रहेंगी और बढ़ चढ़कर मेहनत करनी पड़ेगी। उच्च अधिकारियों को प्रसन्न करने के लिए अपने सिद्धांतों से भी थोड़ा बहुत समझौता करना पड़ेगा। उच्च अधिकारियों के साथ बनाकर रख पाने में आप कामयाब रहेंगे, लेकिन इसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। इसी के साथ साथ आप जो नौकरी कर रहे हैं, अगर आप नौकरी में स्थिर रहते हैं, मेहनत कर रहे हैं और किसी की बातों में नहीं आते हैं, किसी को भी अपना कुछ नहीं बताते, जैसे है ना कि अपने अंदर की बातें, गुप्त बातें, भविष्य की योजनाएं या किसी से क्या कह दिया सुन दिया, ये बातें नहीं करते हैं, सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं, तो निकट भविष्य में पदोन्नति के पूरे आसार हैं। जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें नौकरी मिलने की प्रबल संभावनाएं हैं, अपने प्रयासों को कमजोर ना पड़ने दें। इस समय और काल पर जो लोग विदेश जाना चाहते हैं वो विदेश भी जा पाएंगे, लेकिन किसी प्रकार की डॉक्यूमेंट की अड़चन आ सकती है। इस समय और काल पर आपके नए और बड़े कॉन्टैक्ट बनेंगे जिन्हें आप भविष्य में प्रयोग करेंगे। आयात निर्यात का व्यवसाय धीमा और मंदा रहने वाला है, खर्च भी इसमें बढ़ेगा। अब यहाँ पर जो गलती है जो आप करने वाले हैं वो सबसे बड़ी गलती ये है कि किसी भी व्यक्ति को अपना हमदर्द समझकर उसे अपने अंतर मन की बातें, दिल की बातें बता देना और फिर बाद में खुद ही पछताना, ये आपके हाथों बहुत बड़ी गलती होने वाली है। किसी पर भी भरोसा ना करें, स्वयं अपने ऊपर भरोसा करें और अपने आप को आगे बढ़ाने के प्रयास खुद ही करें। पहली चीज तो ये। दूसरा चीज ये कि इस समय और काल पर आपके ऊपर तंत्र मंत्र और नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव भी महसूस हो सकता है। कोई आपके ऊपर किसी प्रकार की क्रिया भी कर सकता है। देखो, इस प्रकार की क्रियाएं आज के समय में बहुत ज्यादा देखने को मिल रही हैं और इसका कारण यह है कि लोग जलते तो बहुत है एक दूसरे से, लेकिन सामने आकर कोई शत्रुता नहीं निभाना चाहता। सामने तो सब मीठा मीठा है, लेकिन पीठ के पीछे जितना बन पड़ता है उतना बुरा करना चाहते हैं। इसीलिए तंत्र मंत्र का सहारा वो आज के समय में लोग बहुत ले रहे हैं। आपने देखा होगा कई बार के काम बनते बनते अचानक से रुक गया और कोई कमी नहीं रही, तब भी काम बना नहीं, पूरे प्रयास आपने करे फिर भी असफल हो गया। बहुत सारी चीजें हैं। अचानक से घर में रोग आ गया, अचानक से हंसते खेलते परिवार को नजर सी लग गई और घर में वातावरण तहस नहस करने वाला हो गया। अचानक से कोई व्यक्ति गलत आदतों में डूबने लगा, अपने काम धंधे को छोड़कर उल्टे सीधे नशे और व्यसनों में डूबने लगा। ये सारी चीजें तंत्र मंत्र का ही प्रभाव है। कभी कभी ऐसा होता है कि बिजनेस, व्यवसाय या नौकरी सब अच्छी चल रही थी, लेकिन अचानक से दुर्घटना हो जाती है, अचानक से कोई गलत घटना हो जाती है और जीवन बर्बादी की ओर चल देता है। सब कुछ मिट जाता है, जैसे कि कभी कुछ अच्छा था ही नहीं। तो ऐसी स्थितियां तब होती हैं जब तंत्र मंत्र किसी के ऊपर किया जाता है और ये जानबूझकर किया जाता है। ठीक है, तो इन सब से बचने के लिए आपको अपनी सुरक्षा की आवश्यकता है और इसके लिए सबसे अच्छा है ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी का यह महारक्षक कवच। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं और ये कहते हैं कि गुरुजी, हमें अपने जीवन में बहुत नेगेटिविटी महसूस होती है, ऐसा लगता है जैसे कोई नेगेटिव एनर्जी है जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही है, हमारी बुद्धि का बंधन सा हो गया है, हमें कुछ समझता सूझता नहीं है। तो हम उनसे कहते हैं कि ये कवच ले लो और वो जब मंगवाते हैं तो तुरंत इसका प्रभाव महसूस करते हैं। धारण करना तो दूर, इसे मंगाकर अपने घर में ही रख लिया, उतने में ही इसका प्रभाव दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि ये महारक्षा कवच इस समय और काल पर आपके लिए बेहद आवश्यक है। इसे मंगवा लीजिए। ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी की शक्ति प्रत्यक्ष रूप से आपके घर में विराजमान हो जाएगी, कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। खैर, अब बात करते हैं उपाय की। देखो, ध्यान से सुनो। इस समय और काल के आपके दो सबसे शक्तिशाली उपाय हैं जो हम आपको बता देते हैं। एक उपाय ऐसा है जिसे आप शायद कर ना पाएं, क्योंकि ये उपाय थोड़ा सा लीक से हटकर है, कठिन है, और दूसरा बहुत ही सरल उपाय है। सरल उपाय को पहले बता देते हैं। आपको क्या करना है कि आपका जन्म किस दिन हुआ है, जैसे कि होता है ना, महीने की किसी की 25 तारीख को किसी का जन्म हुआ, किसी का 22 तारीख को जन्म हुआ, ऐसे ही किसी का दिन गुरुवार के दिन, किसी का शुक्रवार के दिन, किसी का रविवार, ऐसे किस दिन आपका जन्म हुआ, वो दिन बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके अंदर बैठे हुए जीव ने उस विशेष दिन को चुना है, उस विशेष समय काल घड़ी को चुना है। तो आपको एक काम करना है कि जिस समय पर, अब रात्रि में जन्म हुआ तो फिर आप नहीं कर पाएंगे ये उपाय, तो दिन में ही कर लेना। तो आपने क्या करना है कि मान लेते हैं गुरुवार के दिन आपका जन्म हुआ, तो गुरुवार के दिन आपको गाय को हरी घास अपने हाथ से जरूर खिलानी है और किसी अपाहिज भिखारी को भरपेट भोजन जरूर कराना है। और पेड़, जो वीरान में एकांत स्थान में जो पेड़ होते हैं, बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, उनके आसपास चीनी मिला हुआ आटा, जैसे पंजीरी कहते हैं, वह जरूर डालना है। ये बहुत जरूरी उपाय है।
इससे आपके जीवन की निगेटिविटी, चाहे वो ग्रह के दोष हो, चाहे पितृ दोष हो, चाहे किसी भी प्रकार का दोष हो, वह समाप्त होना शुरू हो जाएगा और इस महीने में इसका प्रभाव बहुत जल्दी आपको दिखेगा। दूसरा उपाय आपके लिए यह है कि आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है, ठीक है। आज जब आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, कल से ही इसे करिए और 7 दिन तक लगातार करिए। वैसे इसे करने का सही दिन शुक्रवार होता है, शुक्रवार से प्रारंभ करिए और शुक्रवार तक जाइए। आप किसी भी दिन से करिए, क्योंकि ये उपाय आप जब देख रहे हैं तो इस उपाय को बताने का दायित्व तो हमारा है। तो इस उपाय में कोई भी भेद नहीं, कोई परेशानी नहीं, आप किसी भी दिन से प्रारंभ कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, मिट्टी का एक दीपक लेना है। अब अपने घर की कच्ची मिट्टी लेनी है। अब बहुत से लोग कहेंगे कि हमारे घर तो पक्के बने हुए हैं गुरुजी, वो हम वहां से कैसे लेंगे। तो आपने क्या करना, देखो इसको खुले दिमाग से उपाय को समझना है। आपने क्या करना है कि आपके घर की जो मिट्टी निकलती है ना, जैसे झाड़ू लगाते हैं तो थोड़ी सी मिट्टी निकली, उस मिट्टी को साफ कर लेना थोड़ा सा, और फिर उस मिट्टी में थोड़ा सा गोमूत्र मिलाना, थोड़ा सा चंदन मिलाना, थोड़ा सा इत्र मिलाना, थोड़ी सी केसर मिलाना। अब यह पेस्ट जैसा बना तो इसे उस मिट्टी के दीपक में चारों तरफ अच्छी तरीके से लेपन कर देना। अब इस दीपक में आपको जोत जलानी है और जोत गाय के घी से जलेगी और कलावे से जलेगी। सूती कलावा जो होता है, रुई से नहीं, ठीक है। क्योंकि आप इस उपाय को रुई से करेंगे तो रुई में दोष उत्पन्न हो जाता है बहुत जल्दी, ठीक है। कलावे से करेंगे तो आपने सूती कलावा लेना है। अब इस दिए को लेकर आपको शाम को 6:30 बजे अपने नजदीक के मंदिर में जाना है। मंदिर के मुख्य दरवाजे के बाईं ओर आपको यह दीपक रख देना है और इसे प्रज्वलित कर देना है। उसके बाद आपको मंदिर में जाकर पूजा पाठ करना है और भगवान से अपनी इच्छा मनोकामना पूर्ति की निवेदन करना है और लौटकर घर आ जाना है। बाकी हमने जो एक उपाय पहले बताया उसे भी आप जरूर कर लीजिए। पैसे के फ्लो को बढ़ाने वाला उपाय भी जरूर कर लीजिए। महामाई ने चाहा तो ये महीना आपके जीवन का सबसे सुंदर महीना होने वाला है, जून का महीना, ठीक है। अब इन उपायों के फल प्रतिफल आपको जरूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये गुरु के द्वारा दिए गए उपाय हैं, गुरुमुखी उपाय हैं, मनमुखी उपाय नहीं। लेकिन अगर आप अपनी कुंडली दिखवा लेते हैं तो और बेहतर समाधान, सटीक उपाय क्रियाएं बताई जा सकती हैं। तो अब यदि आपको अपनी कुंडली दिखानी है या कोई मार्गदर्शन चाहिए, महारक्षा कवच मंगाना है या अष्टलक्ष्मी यंत्र मंगाना है, तो वीडियो में नंबर है, फोन कर लेना, आपको सारे मार्गदर्शन प्राप्त हो जाएंगे। अपनी वाणी को अब हम यहीं विराम देंगे। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी।